Calcium is one of the most important mineral nutrient for human body. लगभग 98 से 99% जो कैल्शियम है वो बोन्स और कैल्सिफाइड टिश्यूज ऑफ बॉडी में पाया जाता है। एक बहुत कम अमाउंट लगभग 1 से 2% एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में भी पाया जाता है। सोर्सेज क्या है कैल्शियम के? मिल्क है, चीज है, एग यॉक, बीन्स, कैबेज, ये सारे सोर्सेज हैं कैल्शियम के। कैल्शियम के फंक्शंस क्या है बॉडी में? बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करता है, न्यूरोमस्कुलर कंडक्शन, नर्व कंडक्शन जब होता है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, एक्साइटेशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, एंडोसाइटोसिस एंड सिक्रीशन ऑफ सम हार्मोन्स लाइक कैल्सिटोनिन। तो ये सारे फंक्शंस हैं कैल्शियम के हमारी बॉडी में। सीरम कैल्शियम का लेवल वेरी कब करता है? जब डेफिशिएंट कैल्शियम अब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में, जैसे कि स्टिटोरिया के केस में होता है, आपका फैट या कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और फिकल मैटर के थ्रू बाहर निकल जाता है, तो डेफिशिएंट कैल्शियम अब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। दूसरा, यदि आपकी पैराथायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन वेरी कर रही है, हाइपो यदि है तो रिड्यूस सीरम कैल्शियम रहेगा, और हाइपर पैराथायराइडिज्म है, यदि पैराथायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन ज्यादा है नॉर्मल से, तो इंक्रीज्ड सीरम कैल्शियम रहेगा। थर्ड वन इज रीनल फेल्योर। रीनल फेल्योर के केस में भी कैल्शियम का लेवल वेरी करता है, इनऑर्गेनिक फास्फोरस का लेवल वेरी करता है। Fourth one is proteinuria. Proteinuria is the condition when protein starts appearing in urine. यूरिन में प्रोटीन एक्सक्रीट होना जब चालू हो जाता है तो हम प्रोटीनूरिया कहते हैं। तो प्रोटीनूरिया के केस में भी प्लाज्मा प्रोटीन्स यूरिन में निकल जाते हैं, तो हमारा सीरम कैल्शियम लेवल जो है वेरी करता है। एंड द फाइनल वन इज हाइपर विटामिनोसिस डी। जब विटामिन डी का एक्सेसिव डोसेज हो जाएगा तो भी सीरम में कैल्शियम का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो ये सारी कंडीशंस हैं जब हमारे सीरम में कैल्शियम का लेवल वेरी करता है। नॉर्मल या रेफरेंस रेंज क्या होती है सीरम कैल्शियम की? टोटल सीरम कैल्शियम इज 8.5 to 11 mg per dl. Ionized serum calcium is 5.9 to 6.5 mg per dl. Non-ionized diffusible calcium is 0.15 to 0.51 mg per dl. Non-diffusible protein-bound calcium 3.5 to 4 mg per dl. तो ये सारे नॉर्मल रेंज हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में रिलेटेड टू कैल्शियम। अब हमें कैल्शियम डिटर्मिनेशन कब करवाना होता है? जब हमारी क्लिनिकल कंडीशंस वेरी करती हैं, जैसे कि बोन रिलेटेड डिसऑर्डर्स में, बोन डिजीज यदि कोई है, बोन रिलेटेड डिसऑर्डर यदि कोई है, तो कैल्शियम का डिटर्मिनेशन हमें करवाना होता है। एसिड बेस इम्बैलेंस यदि हो जाता है तो भी हमें टेस्ट करवाना। फेलियर के केस में और हीमोडायलिसिस के केस, सारी क्लिनिकल कंडीशंस हैं जब हमें सीरम में कैल्शियम को डिटरमाइन करवाने की आवश्यकता होती है। अब हम सीरम कैल्शियम डिटरमाइन कैसे करेंगे? कौन से मेथड का हम यूज करेंगे फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सीरम कैल्शियम? जो मेथड है उसका नाम है ओसीपीसी मेथड या सीपीसी मेथड भी बोलते हैं हम। ओसीपीसी की फुल फॉर्म होती है ओ क्रिसोल पैथाइलिन कॉम्प्लेक्शन, या हम इसको क्रिसोल पैथाइलिन कॉम्प्लेक्शन मेथड भी बोलते हैं। सैंपल क्या लेंगे हम? सीरम लेंगे या फिर हिपरनाइज्ड प्लाज्मा लेंगे। इसका प्रिंसिपल क्या है ओसीपीसी मेथड का? जो कैल्शियम होगा हमारे सैंपल में वो ओसीपीसी रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा एल्कलाइन मीडियम में और पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बना देगा। ये जो पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बना है इसकी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन द सैंपल। तो जितना ज्यादा पर्पल कलर डेवलप होगा उतना ज्यादा सैंपल में कैल्शियम की कंसंट्रेशन रहेगी, और इसकी इंटेंसिटी को हम 575 नैनोमीटर पर मेजर कर लेते हैं।
हम इसमें 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन भी डालते हैं ताकि मैग्नीशियम आयंस का जो इंटरफेरेंस है वो हमारे टेस्ट रिजल्ट में ना हो और हमारा जो रिजल्ट आए वो एक्यूरेट आए। हमारा जो रिजल्ट आए वो सिर्फ कैल्शियम की वजह से आए, इंटरफेरेंस ना हो, फॉल्स रीडिंग ना आए। इसलिए टू मिनिमाइज द इंटरफेरेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस वी यूज 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। नॉर्मल रेफरेंस रेंज क्या है हमने पढ़ा था, टोटल सीरम कैल्शियम का जो नॉर्मल वैल्यू है 8.5 टू 11 mg पर dl होता है। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है इस टेस्ट को करने के लिए? टेस्ट ट्यूब चाहिए, बीकर चाहिए, पिपेट्स चाहिए, पुश बटन पिपेट भी चाहिए, ग्रेजुएटेड पिपेट्स भी चाहिए, मेजरिंग सिलेंडर्स भी चाहिए, ग्रेजुएटेड होंगे जो, वाटर बाथ चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए, फोटोमीटर, सेंट्रीफ्यूग एंड रिएजेंट टेस्ट किट। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सीरम कैल्शियम। अब सीरम कैल्शियम के डिटर्मिनेशन के लिए रिएजेंट्स क्या क्या चाहिए? सबसे पहले कैल्शियम रिएजेंट 1 होता है जिसका कंपोजिशन 40 mg क्रिसोल-पैथिलीन कॉम्प्लेक्शन इन 1 ml कंसंट्रेटेड HCl with 2.5 grams 8 hydroxy quinoline in 100 ml dimethyl sulfoxide और हम इसकी फाइनल क्वांटिटी 1 लीटर तक करते हैं बाय यूजिंग ग्लास डिस्टिल्ड वाटर। दूसरा होता है कैल्शियम रिएजेंट 2, इसकी कंपोजिशन होती है 500 mg पोटेशियम साइनाइड प्लस 40 ml डाइइथाइलामाइन प्लस 960 ml ग्लास डिस्टिल्ड वाटर। थर्ड होता है कैल्शियम स्टैंडर्ड रिएजेंट हमारे पास 10 mg पर dl, इसकी कंपोजिशन होती है 25 mg कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 50% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड द फोर्थ वन इज EDTA 4 ग्राम्स पर dl। ये जो किट होती है इसमें जो रिएजेंट्स होते हैं इनकी कंपोजिशन वेरी करती रहती है किट के हिसाब से, सो वी हैव टू बी केयरफुल व्हाइल डूइंग द डिटर्मिनेशन ऑफ सीरम कैल्शियम बाय एनी पर्टिकुलर किट। स्टेबिलिटी क्या है रिएजेंट्स की? जो रिएजेंट 1 एंड 2 है वो स्टेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पर 3 मंथ्स के लिए। रिएजेंट 3 जो है, जो कैल्शियम स्टैंडर्ड है हमारे पास, वो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल होता है और जो रिएजेंट 4 है दैट इज EDTA हमारा स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पर सेवरल मंथ्स के लिए। हम वर्किंग रिएजेंट कैसे बनाएंगे? तो जब भी हमें डिटर्मिनेशन करना होगा सीरम कैल्शियम का तो वर्किंग रिएजेंट को हम फ्रेश बनाएंगे। प्रिपेयर फ्रेश बाय मिक्सिंग इक्वल क्वांटिटीज ऑफ रिएजेंट 1 एंड रिएजेंट 2। सपोज हम रिएजेंट 1 का 10 ml ले रहे हैं तो रिएजेंट 2 का भी 10 ml लेंगे। रिएजेंट 1 का 5 ml ले रहे हैं तो रिएजेंट 2 का भी 5 ml लेंगे। ये जो वर्किंग रिएजेंट हम बनाएंगे ये 1 दिन के लिए स्टेबल रहेगा रूम टेम्परेचर पर। तो जब जब हमें डिटर्मिनेशन करनी होगी वी हैव टू प्रिपेयर इट फ्रेश ईच डे। प्रोसीजर क्या है डिटर्मिनेशन का? 3 क्लीन, ड्राई और स्टेराइल टेस्ट ट्यूब लेंगे और हम उनको लेबल करेंगे T फॉर टेस्ट, S फॉर स्टैंडर्ड एंड B फॉर ब्लैंक। और फिर जैसा इस टेबल में बताया हुआ है वैसे वैसे हम टेस्ट ट्यूब्स में पिपेट करेंगे। सबसे पहले तीनों टेस्ट ट्यूब्स में हम वर्किंग रिएजेंट डालेंगे 6 ml ईच। तीनों टेस्ट ट्यूब में 6-6 ml वर्किंग रिएजेंट जो हमने फ्रेश बनाया है वो डाला है। जो हमने रिएजेंट 1 और रिएजेंट 2 को मिक्स करके बनाया है वो हम तीनों टेस्ट ट्यूब में 6-6 ml डालेंगे। उसके बाद सीरम या हिपरनाइज्ड प्लाज्मा लेंगे हम टेस्ट में 0.05 ml। स्टैंडर्ड रिएजेंट जो हमारा है वो हम लेंगे स्टैंडर्ड में S में 0.05 ml और ब्लैंक जो है उसमें हम लेंगे डिस्टिल्ड वाटर 0.05 ml। अच्छे से मिक्स करेंगे इनको और रूम टेम्परेचर पर 10 मिनट तक के लिए रखेंगे। 10 मिनट के बाद हम कलर इंटेंसिटी या ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करेंगे टेस्ट की और स्टैंडर्ड की अगेंस्ट ब्लैंक एट 575 नैनोमीटर। कैलकुलेशंस कैसे करेंगे? सीरम कैल्शियम इन mg पर dl is equal to OD of test divided by OD of standard into concentration of standard। और इस केस में हमारे पास स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन
10 mg/dl है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर जो भी हमारी स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन होगी उसी फैक्टर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि हमारी कैल्शियम की कंसंट्रेशन 15 mg/dl से ज्यादा आती है तो हम सैंपल को डाइल्यूट करेंगे विद एप्रोप्रिएट डाइल्यूशन फैक्टर, और इसी डाइल्यूशन फैक्टर से हम फाइनल जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनल कैलकुलेशन में भी हमें इस डाइल्यूशन फैक्टर का ध्यान रखना है और इसको अप्लाई करना है। प्रिकॉशंस क्या क्या लेंगे हम? इफ द पेशेंट हैज सीवियर एब्डोमिनल पेन, कलेक्ट द सैंपल बिफोर डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक इंटरवेंशन। यदि पेशेंट को एब्डोमिनल पेन है तो कोई डायग्नोस्टिक या थेरेपेटिक इंटरवेंशन से पहले ही हम सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। सैंपल को केयरफुली हैंडल करेंगे, हीमोलाइसिस सैंपल की नहीं होने देंगे। हीमोलाइज सैंपल से हमारे जो रिजल्ट आएंगे वो गलत आएंगे, फॉल्स आएंगे, और हम सैंपल कलेक्ट करते हुए डिस्पोजेबल टिप्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारे प्रिकॉशंस हमें ध्यान रखने हैं व्हाइल डिटरमाइनिंग सीरम कैल्शियम लेवल। अब हम डिटरमाइन क्यों करते हैं? व्हाट इज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सीरम कैल्शियम? सीरम कैल्शियम को हम हाइपरकैल्सीमिया या हाइपोकैल्सीमिया को डायग्नोज करने के लिए डिटेक्ट करते हैं। अब हाइपरकैल्सीमिया क्या होता है? ये एक क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें सीरम कैल्शियम लेवल नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाता है, मतलब 11 mg/dl से भी जब ज्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम हाइपरकैल्सीमिया बोलेंगे। और हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है? ये वो क्लिनिकल कंडीशन है जब सीरम कैल्शियम लेवल लो रेंज, जो आपकी नॉर्मल वैल्यू में लोअर रेंज है, जैसे कि 8.5 mg/dl, उससे भी यदि कम हो जाए तो हम उस क्लिनिकल कंडीशन को हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। तो यदि हम इसको करें तो हाइपरकैल्सीमिया में 11 mg/dl से ज्यादा हो जाता है सीरम कैल्शियम, और हाइपोकैल्सीमिया में 8.5 mg/dl से भी कम हो जाता है सीरम कैल्शियम लेवल। हाइपरकैल्सीमिया कब होगा? पगेट्स डिजीज फॉर बोन। इस पगेट्स डिजीज में क्या होता है कि आपकी जो बोन सेल्स होती हैं ओल्ड, वो रिप्लेस नहीं होती है न्यू बोन सेल्स से, तो ये बोन रिलेटेड डिसऑर्डर है। हाइपर पैराथायराइडिज्म, पैराथायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है। मैलिग्नेंसी ऑफ बोन, एल्केलोसिस, एल्केलोसिस इज द कंडीशन जब आपका ब्लड जो है वो ज्यादा एल्कलाइन हो जाएगा, उसकी पीएच जो है वो एल्कलाइन हो जाएगी। हाइपर विटामिनोसिस डी, विटामिन डी का लेवल बढ़ जाएगा। मल्टीपल माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा इज ऑल्सो अ कार्सिनोजेनिक कंडीशन, ब्लड सेल्स जो है अनकंट्रोल्ड वे में मल्टीप्लाई करने लग जाती हैं। हाइपरकैल्सीमिया अकर्स इन केस ऑफ पगेट्स डिजीज फॉर बोन्स, hyperparathyroidism, malignancy of bone, alkalosis, hypervitaminosis D and multiple myeloma। हाइपोकैल्सीमिया कब हो जाएगा? रिकेट्स के केस में, विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण जो डिजीज होती है। हाइपोपैराथायराइडिज्म, पैराथायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन कम हो जाती है नॉर्मल से। रीनल फेलियर, प्रोटीनूरिया यदि हो गया है, यूरिन में प्रोटीन निकल रहा है। ओस्टियोमलेसिया, बोन सेल से रिलेटेड आपकी डिजीज है। एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस, मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, जब आपके फूड से एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का नहीं होता है प्रॉपरली, जैसे कि स्टिटोरिया के केस में। तो इन सारी कंडीशंस में आपका लेवल कम हो। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो हमने मेथड यूज किया है सीरम कैल्शियम डिटर्मिनेशन के लिए। सबसे पहले हम 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, क्लीन होंगी, ड्राई होंगी, स्टेराइल होंगी। तीनों को लेबल करेंगे, T फॉर टेस्ट, S फॉर स्टैंडर्ड, B फॉर ब्लैंक, और तीनों में 6-6 ml वर्किंग रिएजेंट हम डालेंगे। उसके बाद T में सीरम डालेंगे 0.05 ml, S में स्टैंडर्ड डालेंगे 0.05 ml और B में ब्लैंक डालेंगे 0.05 ml। अच्छे से मिक्स करेंगे और रूम टेम्परेचर पर 10 मिनट के लिए रखेंगे। 10 मिनट के बाद 575 नैनोमीटर पर इंटेंसिटी मेजर करेंगे टेस्ट की और स्टैंडर्ड की अगेंस्ट ब्लैंक, और फिर कैलकुलेट कर लेंगे सीरम कैल्शियम लेवल इन mg/dl
by this formula OD of test upon OD of standard into concentration of standard, और यहाँ पे standard की concentration है 10 mg/dl, तो हम 10 से multiply कर देंगे। तो ये हमारा था serum calcium introduction, normal values and the method for determination of serum calcium. Thank you.